हाँ जी। एक कल अपन ने जांच की थी कि दिए हुए अंतराल में फलन का ह्रासमान या वर्धमान। अब अगली कंडीशन आती है या अंतराल ज्ञात करना, यानी उसका अपोजिट होगा। तो अंतराल निकालने के लिए जैसे आपको कोई फलन दे रखा है तो आप सर्वप्रथम f डैश x, सबसे पहले हमें उस फलन का अवकलन करना है। फिर f डैश x बराबर 0 करके x के मान निकालेंगे हम a1 a2 a3 आदि जो भी। तो ये x के मान हम यहाँ ज्ञात करेंगे। अब x के जो मान आए उन x के मानों को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। आप x के जो मान जितने भी हैं उनको यह दर्शाइए कि माइनस अनंत प्लस अनंत a1 a2 a3 जो भी। उसके बाद दाईं ओर से बाईं ओर एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह लगाते हैं। हम दाईं ओर से बाईं ओर आएंगे, स्टार्टिंग प्लस माइनस और प्लस। तो ये तरीका होता है कि सबसे पहले आपको अवकलन करना है। अवकलन को 0 के बराबर करके आप बिंदु निकालेंगे, जितने बिंदु है संख्या रेखा पर दर्शा दिया। फिर दाईं ओर से बाईं ओर एकांतर क्रम में आप चिन्ह लगा देंगे, प्लस और माइनस। अब आपको अंतराल निकालना है यहाँ वर्धमान। तो वर्धमान के लिए होगा ना f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि ये क्या होगा आपका धनात्मक। तो इस धनात्मक क्षेत्र को हम लाइन पे देखेंगे तो इसके आधार पे आपका अंतराल आ रहा है माइनस अनंत से a1 और a2 से अनंत। तो दो क्षेत्र मिल रहे हैं ना, ये प्लस और ये प्लस, तो इसलिए ये इस अंतराल में वर्धमान होगा। और अगर हमें यहाँ ह्रासमान निकालना तो ह्रासमान के लिए होता है ना f डैश x लेस देन 0, यानी ये होगा आपका ऋणात्मक। ठीक है। अब ये ऋणात्मक क्षेत्र है तो ऋणात्मक क्षेत्र इस अंतराल में आ रहा है तो इसका अंतराल होगा आपका a1 a2। तो इस अंतराल में आपका ये ह्रासमान आएगा। तो एक तरीका जो है वो आपका अंतराल ज्ञात करने का वो ये है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम कुछ क्वेश्चन हल करें, फिर आपको मान मिलेगा। और देखिए आपके अभ्यास में हमने 10 तक के क्वेश्चन हल किए थे, जिसमें जांच की थी। अब 11वां क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू ऑफ 2x³ माइनस के 3x² प्लस माइनस 36x प्लस 7। अब ये कह रहा है कि इसका अंतराल ज्ञात कीजिए यदि ये फलन वर्धमान और ह्रासमान दोनों कंडीशन। तो सबसे पहला काम है इसका अवकलन। तो 3 बार आएंगे तो 6x², इसको लिया तो हो गया 6x माइनस के 36 7 का 0। तो x² माइनस x माइनस के 6। अवकलन आ गया तो अवकलन को अब 0 के बराबर करना है। तो इसमें यहाँ 6 का भाग दे देंगे तो ये बचेगा। तो अब ये होगा आपका द्विघात। तो इसके गुणनखंड होंगे ना 2 × 3, तो माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 6। इसमें कॉमन तो यहाँ होगा x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको 0 किया तो x बराबर 3 और 1 हो गया x बराबर माइनस। तो सबसे पहले अवकलन
अवकलन को जीरो करके आपके बिंदु निकालने। अब इन बिंदुओं को आप यहाँ संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, यानी माइनस अनंत और प्लस अनंत क्रम से। तो ये हो गया माइनस के 2 और 3। तो अब देखिए 3 क्षेत्रों में विभाजित हो गया। तो अब दाईं ओर से बाईं ओर आप एकांतर क्रम में चिन्ह लगाएंगे, यानी इधर से चलना है तो पहला क्षेत्र प्लस, फिर माइनस और ये प्लस, इस अंतराल में आप लगा देंगे। अब निकालना आपको वर्धमान। तो वर्धमान के लिए होता है ना f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि 6x² माइनस x माइनस 6 ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा इसका मतलब क्या होगा आपका धनात्मक। तो अब इस धनात्मक क्षेत्र को हमें लाइन में देखना है। तो लाइन पर है ये माइनस अनंत से -2 और एक 3 से अनंत, और 2 क्षेत्र है इसलिए यू लगा देंगे तो दोनों का यहाँ संग होगा, तो इस अंतराल में ये वर्धमान होगा। अब निकालना हमें यहाँ ह्रासमान। तो f डैश x लेस देन और 0, तो 6x² माइनस x माइनस 6 0 से छोटा है, तो यह आपका ऋणात्मक। अब अगर ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक क्षेत्र यह है, तो इसका जो अंतराल है वो होगा आपका -2 3। तो यह आपके इस प्रकार के क्वेश्चन है कि अंतराल निकालने के लिए सबसे पहला काम अवकलन जीरो करके बिंदु को संख्या रेखा पर, फिर दाईं ओर से बाईं ओर चिन्ह लगाना, फिर वर्धमान आसमान का अंतराल निकालना। ठीक है ना, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर आप 12 पे आएंगे तो यह 2x³ माइनस के 9x² प्लस के 12x प्लस के 5 ये मान। तो सबसे पहले कीजिए आप अवकलन। तो 3 बार आ गया तो 6x² माइनस के 18x प्लस के 12, 6 कॉमन तो x² माइनस 3x प्लस के 3। अब इसमें वही आपको यहाँ 0 के बराबर करके और बिंदु निकालने, तो 6 का भाग दे देंगे, तो -3x प्लस 2 बराबर 0। अब गुणनफल 2 जोड़ने पर 3, तो हो गया ना माइनस के 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 माइनस 1 तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। 1 हो गया x बराबर 2 और x बराबर 1। तो अवकलन हुआ, 0 करके हमने बिंदु निकाला। अब इनको आप यहाँ संख्या रेखा पर दर्शाने, तो क्रम से हो गया ना 1 और ये 2, तो 3 क्षेत्र तो इधर से प्लस माइनस प्लस, तीनों मान हमने लगा दिए। अब आपको ये निकालना वर्धमान। तो वर्धमान में होगा f डैश x ग्रेटर देन और 0। तो इसका मतलब 6x² माइनस 3x प्लस 2 ये 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा का मतलब होगा आपका धनात्मक क्षेत्र। धनात्मक क्षेत्र है तो इसका अंतराल माइनस अनंत से 1 और 2 से अनंत, तो इसका कर दिया यूनियन। अब निकालना हमें यहाँ ह्रासमान। तो f डैश x लेस देन 0, तो x² माइनस के 3x प्लस 2 ये 0 से छोटा है, तो यह आपका ऋणात्मक, और ऋणात्मक यह अंतराल है, ये होगा आपका 1 से और 2 तक। तो इस प्रकार के आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
प्लस जैसे देखिए माइनस के 2x³ प्लस के 3x², 12x प्लस 5। तो अब इसमें आपसे मान पूछ रहा तो सबसे पहले वही कीजिए आप अवकलन, तो 3 बाहर आएंगे तो माइनस के 6x², ये हो गया 6x प्लस के 12। अब -6 आप कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस x माइनस के 2। अब इसको आपको करना है यहाँ 0, इसका भाग दे दिया तो x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसके आप यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1, तो प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब x कॉमन लिया तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 इंटू होगा x प्लस 1 बराबर, तो 1 होगा x बराबर 2 और x बराबर -1 है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस अनंत और प्लस अनंत, -1 और ये होगा आपका 2। फिर वही तरीका प्लस माइनस और प्लस। अब आपको निकालना है यहाँ वर्धमान, तो ये होता है ना f डैश x ग्रेटर देन 0, तो इसका मान है माइनस के 6x² माइनस x माइनस 2। लेकिन तुलना करने के लिए हमेशा बताने हम पॉजिटिव रखना, तो माइनस आ रहा है, और असमीका और समीकरण में एक ही नियम का अंतर होता है कि अगर असमीका में हम माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस का भाग देंगे तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन, यानी अब ये जो पूरा मान है वो क्या होगा 0 से छोटा, यानी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक देखिए -1 से 2 में, तो इसका मतलब -1 से और 2 के मध्य में ये फलन आपका वर्धमान होगा। अब निकालना हमें यहाँ हास मान, तो f डैश x लेस देन ऑफ 0, x² माइनस x माइनस 2 0 से छोटा है, तो इसमें भी माइनस का भाग लगेगा, ये होगा ग्रेटर देन 0, अर्थात ये धनात्मक। और धनात्मक है तो 2 भागों में आ रहा है ना, इसलिए इसका जो अंतराल है -अनंत से -1 और 2 से अनंत। तो ये आपके इस अभ्यास में 3-4 क्वेश्चन है जो इस प्रकार के हैं, और सरल है, केवल अवकलन 0 बिंदु निकालना, रेखा पे दर्शाना, चिन्ह लगा के आपको अंतराल निकालना, ठीक है। इसका भी आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेंगे। अब अगला एक क्वेश्चन है कि एक फलन दे रखा है, अंतराल है x का मान 1 से लेके और 2 तक, क्योंकि समृद्ध अंतराल है। तो कह रहा है कि अगर इस अंतराल में ये फलन वर्धमान है तो a का न्यूनतम मान क्या होगा। तो चूंकि अंतराल निकालने या हमें जांच करनी हो, फलन का हमेशा अवकलन होता है, क्या करेंगे आप f डैश x, तो 2x प्लस a। अब आपको ये दे रखा है वर्धमान, और x का मान है 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक का मान x का मान 1 के बराबर या उससे बड़ा है, परंतु 2 के बराबर उससे छोटा। तो अब आपको क्या है कि ये फलन यहाँ बनाना पड़ेगा। देखिए x 2 से गुणा हो रहा है, तो प्रत्येक पद को आप यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ये अपन ने किया यहाँ 2 से गुणा। उसके बाद किसकी जरूरत है, a, तो प्रत्येक पद में आप a जोड़िए,
2x प्लस ए और 4 प्लस ए। तो यहाँ a जोड़ने पर तो अब 2x प्लस ए है जो किसका मान होगा आपका f डैश एक्स। ये मान मिला। तो कोई भी क्वेश्चन में अधिकतम या न्यूनतम जो भी पूछ रहा था अवकलन तो करना, दिए हुए अंतराल में बीच में आपको ये f डैश एक्स बनाना है। अब चूंकि एफ एक्स ये दे रखा वर्धमान, तो वर्धमान के लिए होता है ना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल ऑफ 0। तो ग्रेटर देन तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इससे बड़ा, तो यह होगा 2 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल 0। तो a ग्रेटर देन इक्वल माइनस ऑफ 2। तो इससे परिणाम मिलाने की a का मान -2 के बराबर है परंतु इससे बड़ा। तो किसी संख्या से बड़ा तो हम अनंत जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं। केवल क्या है कि न्यूनतम मान होगा आपका -2, तो न्यूनतम मान होगा आपका -2 है। तो एक क्वेश्चन आपका इस पर आधारित है, इससे हम यहाँ ये निकाल सकते हैं। इसका भी आप यहाँ स्क्रीनशॉट लें। अगला और लास्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स बिलोंग्स टू ऑफ 0 to π/4। तो कह रहा कि इस अंतराल में यह हमें जांच करनी है कि यह आपका वर्धमान होगा या ह्रासमान। तो सबसे पहले तो अवकलन कीजिए। तो टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू इसका करेंगे तो साइन का कॉस और इसका माइनस साइन एक्स। ये मान होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको अंतराल दिया तो कोई भी दे, ये जो वैल्यू है ये तो हमेशा धनात्मक होगी क्योंकि घात 2 आ रही है। कि किसी भी राशि के जब प्लस पे या माइनस पे सम घात है तो ये तो पॉजिटिव होगा। अब केवल ऊपर वाले मान पर निर्भर करता है तो उसको आप एक समझ सकते हैं कि यहाँ 0, 30 और 45 तो अंतराल ये है। अपन देखते हैं साइन और कॉस, तो इसका मान 0 1/2 यानी 0.5, 1/√2 तो होता है 0.7। इसका मान 1 √3/2 यानी 0.8 और इसका 0. तो इस अंतराल में देखिए आपकी यहाँ कॉस बढ़े या साइन बढ़ा, तो इस सारे मानों में जैसे 0, 1, 0.5, 0.8 यहाँ बराबर। तो इस अंतराल में 0 से 45 के बीच में जो कॉस की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, साइन की वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ क्या आ रहा है कॉस माइनस साइन। जब कॉस बढ़ा है साइन छोटा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ उल्टा होता कि जैसे अभी छोटा होता ये बड़ा होता तो फिर ये नेगेटिव आता। तो यह है कि x बिलोंग्स टू ऑफ 0 to π/4 में आप ये कर सकते हैं कि cos x की वैल्यू बड़ी होती है किससे, यहाँ sin x। इसको हम कर देंगे cos x माइनस sin x, ये 0 से बड़ा है। ठीक है, अब इसमें अपन को इसकी ज़रूरत है तो इसका दोनों पक्षों में हम भाग दे सकते हैं कि cos x माइनस sin x अपॉन होगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और 0 में भाग देंगे तो 0। तो ये बन गया ना आपका एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब है एफ एक्स यहाँ एक वर्धमान। तो यह आपके यहाँ एक अभ्यास खत्म हो जाती है 8.2, जिसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके हो गए, या तो ये अंतराल में जांच करना या अंतराल ज्ञात करना।
तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें। तो आपके अवकलज के अनुप्रयोग की दो कंडीशन हो गई, एक तो राशियों में परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, अगली कंडीशन जो इसकी आती है वो है स्पर्श रेखा और अभिलंब ज्ञात करना। तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक तीसरी कंडीशन होती है आपकी स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो ये अभ्यास जो आपने 11th में पढ़ी है, निर्देशांक ज्यामिति में एक स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, वही चीज़ हमें यहाँ निकालना है। लेकिन यह क्या थोड़ा सा अंतर है कि अवकलन का उपयोग करना। तो एक ये था ना, समीकरण से किसी का भी निकालना, वहाँ हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो उसकी प्रवणता और एक चाहिए हमें बिंदु। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसके अंदर प्रवणता, या उसको हम कहते हैं ढाल। तो इसमें होता है जैसे आपके पास ये दो अक्ष है, एक्स और ये आपके वाई अक्ष। अब इसमें आपके पास ये कोई वक्र है और इस वक्र पर स्थित कोई एक बिंदु है, और इस वक्र पर हमने ये स्पर्श रेखा खींची है। ये स्पर्श रेखा जारी जैसे मैंने इसको यहाँ काट रही है। तो इस वक्र y बराबर fx पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हम P को। तो खींची गई स्पर्श रेखा इस x अक्ष से जो कोण बनाती है, उस कोण की स्पर्शजा का मतलब उसका टेंजेंट, उसकी प्रवणता कहलाती है। तो परिभाषा है किसी वक्र y बराबर fx के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा, x अक्ष से जो कोण बनाती है, उस कोण की स्पर्शजा, प्रवणता, जिसको क्या हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, तो उसकी एक प्रवणता कहलाती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है प्रवणता निकालने की। अगर कोई भी एक रेखा, यानी स्पर्श रेखा हम किसी वक्र पे खींच रहे हैं और उसने x अक्ष से जो कोण बनाया, उस x अक्ष से बनाए गए कोण का टेंजेंट यानी टेन थीटा निकाल देंगे, तो वो उसकी प्रवणता है। ये होता है m बराबर टेन थीटा। ठीक है, लेकिन अब अपन को ये उपयोग तो वहाँ कर चुके, यहाँ अवकलन का उपयोग करना। तो अवकलन के लिए कि वक्र y बराबर fx, तो इस वक्र का हम जो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसका बिंदु पर जो मान है वो इसकी प्रवणता होती है। तो इस अभ्यास में यहाँ पहले हम टेन थीटा निकाल रहे हैं, तो वो तो यहाँ भी उपयोग करेगा अगर थीटा मिलता है। लेकिन सबसे पहला काम यही होगा कि किसी भी वक्र का x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, यानी dy dx जो निकालेंगे वो उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की आपकी प्रवणता होगी। तो इससे तो आपको सबसे पहले प्रवणता निकालनी है। ठीक है, अब ये प्रवणता आ गई, तो एक कंडीशन तो यह है कि आप dy dx से प्रवणता निकाल सकते हैं, या कोण मिल गया उससे प्रवणता आ जाएगी, या फिर हमने एक पढ़ा है कि दो बिंदु, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। आपको ये दो बिंदु दे रखे हैं जिसके निर्देशांक मान लिया x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2।
तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हमने पढ़ी है ना कि y निर्देशांकों का अंतर बटे में आएगा x निर्देशांकों का अंतर, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यह एक होता है कि जैसे रेखा का व्यापक समीकरण, यह होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह आपको एक व्यापक समीकरण दे रखा है और उससे कहा कि इस रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो इसके लिए आप करेंगे माइनस x का गुणांक बटे में आएगा y का गुणांक। तो इससे माइनस x का गुणांक हो गया a और y का गुणांक b। तो ये हम 2-3 कंडीशन से, बाकी सबसे ज्यादा ये अवकलन का उपयोग चल रहा है यहाँ। तो जैसे ही वक्र मिलेगा आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, वो प्रवणता मिल जाएगी। ठीक, प्रवणता मिलने के बाद समीकरण निकालना। तो दूसरी कंडीशन होगी आपके पास बिंदु। तो या तो बिंदु प्रश्न में देगा, अगर बिंदु प्रश्न में नहीं दे रखा है तो फिर इसके साथ आपको कोई न कोई रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन से हम बिंदु ज्ञात करेंगे। फिर जब बिंदु और प्रवणता दोनों आ जाएगी फिर हम समीकरण ज्ञात करेंगे। ये 2-3 चीज़ है इसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है प्रवणता, कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग यही करनी है, ठीक है ना। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसमें जैसे देखिए अपन को बिंदु ज्ञात करने हैं, तो बिंदु निकालने की 2-3 कंडीशन आती है। तो बिंदु निकालने के लिए जैसे कहता है कि इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर कह सकता है या y अक्ष के लंबवत कह सकता है। ये दोनों में से कोई भी कह सकता है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है या y अक्ष के लंबवत है। तो अभी लिखा ने प्रवणता की कोई भी रेखा x अक्ष से जो कोण बनाएगी उसका टेंजेंट उसकी प्रवणता कहलाती है। तो चूंकि स्पर्श रेखा क्या आ रही है x अक्ष के समांतर, ये इस तरीके से जा रहा है आपका कि ये वक्र, तो ये x अक्ष के तो समांतर हो गई और y अक्ष से 90 डिग्री बना रही, तो दोनों एक ही चीज है। तो x अक्ष को ये कभी नहीं काटेगी, और काटेगी नहीं तो इसका मतलब कोण नहीं बनेगा। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू ऑफ 0, इसलिए क्या होगा, अपन का था ना dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, tan 0 इज इक्वल टू, आपको प्रश्न में क्या ही कंडीशन देगा। तो बिंदु निकालने की हो गई कि आपको x अक्ष के समांतर दिया तो अवकलन तो करना है, उसको आप 0 के बराबर करेंगे तो एक मान मिलेगा आपको x या y। उस मान को वक्र में लिख दीजिए, दूसरा मान आ जाएगा, तो उससे बिंदु के निर्देशांक आएंगे। अगली कंडीशन है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के लंबवत या ये होगी y अक्ष के समांतर। तो अब x अक्ष के लंबवत यानी x अक्ष से 90 डिग्री का कोण बना रही, यानी थीटा इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। तो इसलिए होगा dy अपॉन dx, tan 90 और tan 90 का मान अनंत यानी 1/0, तो इसके बराबर करेंगे तो वही एक मान मिल जाएगा xy, इसको आप दूसरे में लिख देंगे। तीसरी कंडीशन है कि स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। तो उस कंडीशन में होगा थीटा बराबर 45। थीटा बराबर 45, तो ये हो जाएगा आपका tan 45, इसका मान 1 है। तो आप कोई सा भी ले लीजिए यहाँ,
सबसे पहला काम तो होगा कि जैसे क्वेश्चन मिल रहा है वक्र है उसका dy/dx निकालिए, या तो बिंदु दे रखे होंगे तो उस पर वैल्यू निकाल देंगे तो उसकी प्रवणता मिल जाएगी, या फिर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बिंदु निकालने के लिए आपको यहाँ मान देगा इसके समांतर है, लंबवत है या समान कोण बनाती है, तो dy/dx को इसके बराबर करेंगे तो आपको x या y का मान मिलेगा। उस मान को फिर वक्र में लिखेंगे तो दूसरा मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ये बिंदु निकालने की कंडीशन है। तो बिंदु मिल जाएंगे, प्रवणता मिल जाएगी, तो फिर आप समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप यहाँ स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब आपके यहाँ क्या कि कल पढ़ाई, क्योंकि आपके पेन में स्याही खत्म हो चुकी है, स्याही है नहीं, इसलिए अगला मैटर इसका कल, तो कल इसके क्वेश्चन कराएंगे, बाकी इसको आप पढ़ के रखिए। हाड़ा जी आएंगे क्या? आउट ऑफ स्टेशन है।